हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप। आज हमारा इस टॉपिक का ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित आपके टेस्ट पेपर लिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी का मूल्यांकन किया जा सके एवं आपकी तैयारी भी और अच्छी हो सके। इतना निश्चित है कि इस टॉपिक को हमने इतने डिटेल में पढ़ा है कि इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है, चाहे आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम क्लास पे आते हैं डायरेक्ट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, थोड़ी लंबी भी चलेगी। सबसे एंड में अपन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में, उनको डिस्कस करेंगे। तो आप उस समय कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने आंसर देते रहें। इससे पहले हमने जो हिंदू त्यौहार पढ़ रहे हैं अपन, उनमें हिंदू त्योहारों की शुरुआत श्रावण के महीने से मानी गई है। तो उसमें श्रावण का महीना पढ़ा हमने, इससे पहले भाद्रपद का महीना, आश्विन मास, कार्तिक मास और माघ मास, मार्गशीर्ष मास के बारे में। उसके बाद पौष का महीना पढ़ा और यह भी देखा हमने कि भाई अंग्रेजी महीनों के समतुल्य कब आते हैं। आज हम पढ़ेंगे अगला माघ का महीना। जो माघ का महीना है ये हिंदी महीनों का 11वां महीना होता है और ये जनवरी और फरवरी में आता है। माघ के महीने का जो प्रारंभिक पक्ष है, कृष्ण पक्ष, उसमें चतुर्थी को तिल चतुर्थी मनाई जाती है। याद रखें, यह भी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठ तिला एकादशी मनाई जाती है। इस दिन षठ तिला एकादशी के दिन 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है। अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या, जो माघ मास की जो अमावस्या उसको मौनी अमावस्या बोला जाता है। अब जो माघ मास में जो शुक्ल पक्ष है, द्वितीय पक्ष, उसमें एकम को गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। हमने पहले भी देखे हैं गुप्त नवरात्रों के बारे में, नवरात्रों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जो नवरात्रे हैं वो वर्ष में 3 या 4 बार आते हैं। जैसे एक आते हैं वसंतीय नवरात्रे, दूसरे है शारदीय नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं, एक तो माघ के महीने में और एक आषाढ़ के महीने में। वसंतीय नवरात्रे चैत्र के महीने में आते हैं। जो शारदीय नवरात्रे हैं वो आश्विन के महीने में आते हैं। और गुप्त नवरात्रे हमने देखे वर्ष में 2 बार तो आ ही रहे हैं, एक तो माघ के महीने में और एक आषाढ़ महीने में। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही हैं, एक तो जो वसंतीय नवरात्रे हैं और दूसरे शारदीय नवरात्रे। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल चतुर्थी के रूप में मनाते हैं और इसे संकट हरण चतुर्थी भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं वक्रतुंडी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश को और चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। और इस दिन जो चौथ माता का मंदिर है वह है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और इस दिन चौथ माता के मंदिर में यहां पर मेला लगता है तिलकुटा चौथ के दिन। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। मौन व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि मौन व्रत रखने से आत्मबल में वृद्धि होती है। इस दिन मनु के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को मनु का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो मेला लगता है वो लगता है बसंती पशु मेला, और यह लगता है रूपवास भरतपुर में। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकम से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं तथा माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का त्यौहार आता है। इस दिन से जो 6 ऋतुओं में से जो सबसे प्रमुख ऋतु है बसंत ऋतु, उसका आगमन माना जाता है इस दिन से। इस दिन को यौनोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो प्रेम के देवता है कामदेव और रति, जिसे प्रेम की देवी माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है इस दिन। और कामदेव और रति सबसे पुराने प्रेमी प्रेमिका माने जाते हैं, इसीलिए इस दिन यौनोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी मां शारदा अर्थात सरस्वती माता की पूजा की जाती है। और जो प्रसिद्ध मंदिर है मां सरस्वती का, जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है पिलानी झुंझुनू में। उसके बाद देखते हैं जो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है उसको अचला सप्तमी,
सूर्य सप्तमी या भानु सप्तमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने हेतु अचला सप्तमी का व्रत किया जाता है, इसलिए इसे सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है और अचला सप्तमी भी। इस दिन ये जो व्रत है ये जो अचला सप्तमी का जो व्रत है, यह पाप एवं भूत पिशाच योनि से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। सूर्यवंशी कछवा शासकों के द्वारा इस दिन गलता पहाड़ी, जयपुर में स्थित है गलता पहाड़ी, और वहां पर सूर्य मंदिर है एक, जो ये आपको दिख रहा है सूर्य मंदिर है गलता पहाड़ी पे स्थित। और इस सूर्य मंदिर से जो सूर्य की प्रतिमा है उसको रामगंज बाजार तक लाया जाता है पालकी में बैठाकर, और फिर वापस ले जाया जाता है। और इसी दिन यहां पर जो सूर्य सप्तमी का जो मेला लगता है वो भी जयपुर में ही लगता है। आगे देखते हैं माघ पूर्णिमा। इस दिन को स्नान पर्वों का अंतिम दिन माना जाता है। जो माघ पूर्णिमा का दिन है, इस दिन स्नान करना शुभ माना जाता है, और यह स्नान पर्वों का सबसे अंतिम पर्व है। इसके बाद स्नान नहीं किए जाते हैं माघ पूर्णिमा के बाद। और इस दिन गंगा स्नान का तो विशेष महत्व है। अब देखते हैं माघ पूर्णिमा के दिन एक राजस्थान का बहुत ही भव्य मेला लगता है, एक बेणेश्वर का मेला, और यह लगता है नवातपुरा गांव, आसपुरा तहसील है, और डूंगरपुर में यह मेला लगता है। देख सकते हैं आप, जो ये बेणेश्वर जो धाम है ये यहाँ पर स्थित है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 नदियां हैं, 3 नदियों का संगम है यहाँ पर। और ये 3 नदियां हैं माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी। इन तीनों नदियों के संगम पर यह मेला लगता है, बेणेश्वर का मेला। और ये बीच में आपको टापू दिखाई दे रहा है, यहीं पर ये मेला लगता है, इस टापू पर ही। ये आपको देखो, यहाँ से ध्यान से देखना, ये पुल नजर आएगा आपको, ये धीरे धीरे ये आप दिखाई दे रहा है आपको पुल है। और इसके आसपास जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मेले का ही आयोजन हो रखा है इस वक्त। और ये जो स्थान है ये पहले संत मावजी हुए हैं, उनकी तपोस्थली रहा है। और इसे जो मेला है ये बहुत बड़ा मेला लगता है, इसीलिए इसको जो आदिवासी लोग हैं यहाँ के, मुख्य रूप से जो भील जनजाति है, उसका एक प्रमुख रूप से मेला है, इसलिए इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। इसको वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। जैसे पुष्कर में जैसा मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, एकादशी से स्टार्ट होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक जो पुष्कर का मेला लगता है, वो राजस्थान का सबसे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे रंगीन मेला माना जाता है। उसी तरह से इस मेले का भी बहुत बड़ा योगदान है, और इसे वागड़ जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसका पुष्कर माना जाता है इस मेले को। संत मावजी की तपोभूमि, ये भी आप याद रखें। अब इस दिन ये जो मंदिर है बेणेश्वर की धाम, जो मंदिर है यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है। और ये भगवान शिव का भी जो शिवलिंग है वो 5 स्थानों से खंडित हो रखा है, ये भी आप याद रखें। इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन ही मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और मरु महोत्सव का आयोजन है वो जैसलमेर के अंदर किया जाता है। याद रखिए आप, मरु महोत्सव जैसलमेर में बनाया जाता है, न कि बाड़मेर में। बहुत सी बार गलती कर देते हैं बच्चे और बाड़मेर करके आ जाते हैं। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से। तो मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। अब आगे देखते हैं। अब आता है फाल्गुन महीना। हिंदी महीनों का जो सबसे अंतिम महीना है, 12वां जो महीना है वो है फाल्गुन महीना। और यह आता है फरवरी मार्च में। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष को कृष्ण पक्ष की जो 13 है उसको महाशिवरात्रि आती है। और फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फुलेरा दूज, एकादशी को ढूंढ पूजन और पूर्णिमा को होली का त्योहार आता है। फाल्गुन महीने की जो कृष्ण पक्ष है उसकी जो 13 आती है, त्रयोदशी, उसको महाशिवरात्रि आती है। याद रखें आप इसे भी। इस दिन भगवान शिव का जन्मदिन हुआ था। भगवान शिव का जन्म दिवस के रूप में इसको मनाते हैं महाशिवरात्रि को। और इसी दिन माना जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। समुद्र मंथन से जो विष निकला था, कालकूट नामक विष, उसको इसी दिन भगवान शिव ने सृष्टि से उस विष को बचाने के लिए, सृष्टि को उस विष से बचाने के लिए भगवान शिव ने इसी दिन उसको अपने कंठ में रखा था, इसीलिए नीलकंठ कहलाए थे। अब इस दिन जो मेले लगते हैं उनमें से एक है महाशिवरात्रि का मेला लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला प्रमुख मेला है।
और ये लगता है करौली में। घुसमेश्वर महादेव का जो मेला है ये लगता है सिहाड़ गांव सवाई माधोपुर में। यहां पर 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। एकलिंग नाथ जी का जो मेला है ये लगता है कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। यहां पर कैलाशपुरी गांव में है उदयपुर में, और यहीं पे इनका मेला लगता है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था मेवाड़ के जो शासक है कालभोज, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कालभोज को ही हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है, इस मंदिर के जो चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा मोकल ने, और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था मेवाड़ के महाराणा रायमल ने। तीनों फैक्ट्स आप याद रखें। मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक कालभोज ने। मंदिर के परकोटे का निर्माण, चारों तरफ चार दीवारी का जो निर्माण है परकोटा, उसका निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा मोकल ने, और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था मेवाड़ महाराणा रायमल ने। एक मेला लगता है सोरत त्रिवेणी मेला, ये लगता है त्रिवेणी धाम मैनाल भीलवाड़ा में। फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा है उसको होली का त्योहार होता है। होली का जो त्योहार है किस लिए मनाया जाता है हम देखते हैं एक बार, इससे डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो सबको मालूम है इस बारे में। एक राक्षस राजा हुए हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जो राक्षस राजा हुए हैं उन्होंने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था कि मैं ही ईश्वर हूं और सब के सब लोग मेरी ही पूजा करो, ईश्वर की पूजा न करके मेरी ही पूजा करो। लेकिन हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद थे वो थे विष्णु भक्त, भगवान विष्णु के भक्त थे। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्होंने प्रहलाद को बार बार मरवाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद की मदद करते और वो बच जाते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने यह जो जिम्मेदारी थी यह अपनी बहन होलिका को दी, और होलिका का दूसरा नाम था इल। अपनी बहन होलिका से कहा कि आपको एक शक्ति प्राप्त है कि आप अग्नि में जलते नहीं हो, तो आप प्रहलाद को अपने साथ गोद में लेकर बैठ जाएं, और जिससे क्या होगा कि वही आप होलिका को शक्ति प्राप्त थी कि होलिका अग्नि में जलती नहीं थी और प्रहलाद उस अग्नि में जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इससे उल्टा कि होलिका तो अग्नि में भस्म हो गई, लेकिन भगवान विष्णु की शक्ति प्राप्त थी प्रहलाद को और प्रहलाद इसमें बच गया। अब क्या था कि जो हिरण्यकश्यप थे कि जो बहन होलिका है उसकी अगले दिन ही शादी होनी थी। ये जो घटना घटी थी उसके अगले दिन ही शादी होनी थी, और शादी से एक दिन पहले ही होलिका का दहन भस्म हो गई थी अग्नि में। और इस चीज से जिसके साथ इनकी शादी होनी थी उनका नाम था इलाजी या इलोजी। अब इलाजी और इलोजी को पता चला कि होलिका तो मर गई है, तो उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और जीवन भर कुंवारे रहे। इलोजी जीवन भर कुंवारे रहे थे और होलिका की जो राख थी उसको अपने शरीर पर लगा ली। इसीलिए अगले दिन हम जो त्योहार मनाते हैं दुलंडी इसीलिए मनाते हैं, और होली की जो राख बचती है अगले दिन उसकी हम पूजा भी करते हैं। अब देखें जो इला इली नृत्य है, यह संतानहीन स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु होली के अवसर पर नृत्य करती हैं। संतानहीन जो स्त्रियां हैं वो होली के अवसर पर यह नृत्य करते हैं, इला इली नृत्य। इला और इली आप समझ गए होंगे दोनों इसमें कि इल तो किसका नाम है, होलिका का, और इला नाम है इनके हस्बैंड का। अब ये जो नृत्य है इला इली नृत्य, ये बाड़मेर जालोर क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। याद रखें इसे भी आप, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और बाड़मेर जालोर में ही इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ वाले लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। अब शादी नहीं होगी तो छेड़छाड़ तो करेंगे ही। बादशाह का मेला, बादशाह का जो मेला है वो लगता है ब्यावर अजमेर में। यह मेला ब्यावर अजमेर के अलावा भी एक जगह और लगता है, वो लगता है पाली में, लेकिन जो सबसे प्रमुख मेला है वो लगता है ब्यावर में। बादशाह के मेले में जो बादशाह था वो दी गई थी टोडरमल को बादशाह माना जाता है। इस मेले में टोडरमल को बादशाह क्यों माना जाता है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि अकबर को एक बार अजमेर में वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ी थी, तब टोडरमल ने सहायता की थी, इसलिए अकबर ने इसे 2 दिन की बादशाह सौंपी थी और
उस समय टोडरमल ने अपनी सवारी निकाली थी बादशाह की, इसीलिए बादशाह का मेला मनाया जाता है कहां पर? ब्यावर अजमेर क्षेत्र में। सबसे प्रमुख मेला है यहाँ का। जो बादशाह की सवारी है उसके आगे बीरबल मयूर नृत्य करता है। आप इस पिक में देख सकते हैं, ये बादशाह की सवारी ही निकल रही है कहां पर? ब्यावर क्षेत्र में। और जो ये व्यक्ति आपको बीच में दिखाई दे रहा है यहां पर, ये क्या कर रहा है? बीरबल है, बीरबल का रूप धारण कर रखा है इसने। और ये कौन सा नृत्य कर रहा है? मयूर नृत्य। ये मयूर नृत्य करने से पहले, इस मयूर नृत्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए ये लोग सबसे पहले जाते हैं भैरव जी के मंदिर में। और भैरव जी के मंदिर में भैरव जी के पास जाकर भैरव जी को प्रसन्न करते हैं और भैरव नृत्य करते हैं। पहले ये लोग कहां जाते हैं? भैरव मंदिर में। और भैरव मंदिर में जाकर भैरव नृत्य करते हैं। और उसके बाद ये सवारी निकलती है बहुत बड़ी। यहां पर बादशाह बैठते हैं। बादशाह कौन बनता है? टोडरमल। और उसके सामने आगे आगे नृत्य कौन करता है? बीरबल का रूप धारण करके कोई व्यक्ति नृत्य करता है। तो याद रखें आप, इससे दो नृत्य जुड़े हुए, एक तो कौन सा? मयूर नृत्य, और एक नृत्य जुड़ा हुआ है भैरव नृत्य। आज भी बादशाह की सवारी निकाली जाती है जो हमने देखी अभी। और जो इसमें जो बीरबल का रूप जो धारण करता है वो करता है व्यास परिवार का कोई सदस्य ब्यावर का। उसके बाद हम देखते हैं कि होली पे जो राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में जो होली के प्रचलित रूप हैं वो देखते हैं। यहां से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। ये भी आप याद रखें कि जो लठमार होली है वो फेमस है महावीर जी करौली की। लठमार होली फेमस है। यहां पर देखो आप पिक में आपको दिखाई दे रहा होगा, महिलाएं लठ मारती हैं और व्यक्ति है बचने की कोशिश करता है इनसे। इस तरह से लठमार होली कहां की फेमस है? महावीर जी करौली की। दूसरी होली है कोड़ामार होली, और यह फेमस है भिनाय अजमेर की। महिलाएं आपको यहां दिखाई दे रही हैं, उनके हाथों में कोड़े हैं इस तरह से, और इससे किसकी पिटाई करती हैं? पुरुषों की। तो कोड़ामार होली कहां की फेमस है? भिनाय अजमेर की। याद रखें इसे भी। उसके बाद है पत्थरमार होली, और यह फेमस है बाड़मेर की। तो बाड़मेर में ये पत्थरमार होली खेली जाती है। और देखो इन जो हाथ में इनके बर्तन ले रखा है व्यक्तियों ने, इससे बचने की कोशिश करते हैं। दूसरे व्यक्ति इनको पत्थर मारते हैं और इससे बचने की कोशिश करते हैं। एक होती है देवर भाभी की होली, ये फेमस है ब्यावर की। एक है भगोरिया होली, ये मनाई जाती है मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासी लोगों के द्वारा। तो कितनी होलियां होगी? एक तो है लठमार होली करौली, कोड़ामार होली भिनाय अजमेर, पत्थरमार होली बाड़मेर, देवर भाभी होली ब्यावर अजमेर, और भगोरिया होली मेवाड़ में आदिवासी लोगों के द्वारा मनाई जाती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको याद रखना है। जो गैर है, रावजी की गैर है, वो होती है मंडोर जोधपुर में। आंगी बांगी गैर कनाना व लाखेटा क्षेत्र है बाड़मेर में। चंग गैर है शेखावाटी क्षेत्र की। एक है तलवारों की गैर, ये होती है मेनार उदयपुर में। एक इंपॉर्टेंट है नहान महोत्सव। नहान महोत्सव मनाया जाता है सांगोद कोटा में। और यहां पे एक नाट्य फेमस है जो सवारी नाट्य, चलता फिरता नृत्य है। लोग आगे चलते हुए जाते हैं, पीछे से सवारी निकलती जाती है, और इस समय जो नृत्य किया जाता है उसको ये चलता फिरता नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर है? नहान महोत्सव के दौरान किया जाता है, जो कि सांगोद कोटा में है। एक है फुलडोल मेला, ये लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है, एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेला है शाहपुरा में ना, ये राम स्नेही संप्रदाय है, उसकी प्रमुख पीठ है शाहपुरा में। और वहीं पे इस संप्रदाय के द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा ही फुलडोल मेले, फुलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। एक है तिलसवा महादेव का मेला, ये लगता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। उसके बाद कुछ फैक्ट्स और याद रखने अपने को, जो फाल्गुन महीने के जो अन्य मेले हैं वो भी याद रखें। एक लगता है चननी चेरी का मेला, ये लगता है देशनोक बीकानेर में। चंद्र प्रभु का मेला, ये लगता है तिजारा अलवर में। दादू जी का मेला, संत दादू दयाल जी हैं, उनकी जो प्रमुख पीठ है वो है नैरेना, या इसको नारायणा भी बोलते हैं, और ये जयपुर में है। यहीं पे इनका मेला लगता है फाल्गुन महीने में। और एक लगता है रणकपुर मेला, वो लगता है पाली में। अब आता है चैत्र महीना। अभी महीने, हिंदी महीने वो कंप्लीट हो गए उसमें हमने, क्योंकि श्रावण से लेकर फाल्गुन तक पढ़े। अब शुरुआत करते हैं पहले महीने से। जो पहला महीना है हिंदी महीनों का,
वो पहला महीना होता है चैत्र का महीना, और ये आता है मार्च अप्रैल में। चैत्र महीने की जो प्रारंभिक पक्ष है कृष्ण पक्ष, उसमें एकम को धुलंडी का त्योहार होता है, क्योंकि एक दिन आप पहले जो पूर्णिमा है, महीने का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, और जो इससे चैत्र से पहले जो महीना था वो था फाल्गुन, और फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है, और होली के अगले दिन धुलंडी का त्योहार होता है। और सप्तमी या अष्टमी को मनाई जाती है शीतला अष्टमी। अष्टमी को मनाई जाती है, बहुत सी जगह सप्तमी को भी मनाई जाती है शीतला अष्टमी। चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष है उसकी एकम से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, वसंत नवरात्रि शुरुआत हो जाते हैं, और भी बहुत सारी घटनाएं इस दिन घटी थी। जो चैत्र मास की तो तृतीया है शुक्ल पक्ष की, उसको गणगौर का त्योहार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। और इसी महीने में केला देवी का जो मेला लगता है करौली में, वो भी लगता है। अब देखते हैं कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष की एकम को धुलंडी का त्योहार, यह रंगों का त्योहार है। और इस दिन क्या होता है, होली की जो बची हुई राख है, रात को होली का दहन होता है एक दिन पहले, और उसके बाद जो राख बचती है उसकी पूजा की जाती है घर पर लाकर, और इसी दिन से गणगौर पूजन शुरू हो जाता है, धुलंडी के दिन से। अब आता है अष्टमी का त्योहार। सप्तमी और अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, और इसी दिन बासी भोजन किया जाता है। एक दिन पहले खाना बनाया जाता है, और उसके बाद अगले दिन खाना सुबह नहीं बनाया जाता है, और उसी भोजन को खाया जाता है जो रात को बनाया गया था। तो शीतलाष्टमी के दिन बासी भोजन किया जाता है, इसको बाशोड़ा भी बोलते हैं। अब जो ये शीतला माता का जो वाहन है वो गधा होता है। शीतला माता का जो प्रमुख मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, वो है चाकसू जयपुर में, और यहाँ पर शीतला माता का मेला लगता है। और एक अन्य मंदिर भी है, वो है कागा जोधपुर में, यहाँ पर भी शीतला माता का मेला लगता है। उसके बाद अष्टमी के दिन ही, यानी जो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो है, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, उसको गुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है। जो गुड़ला त्योहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होता है, और चैत्र शुक्ल तृतीया यानी गणगौर तक चलता है। शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक यह त्योहार चलता है, गुड़ले का त्योहार। मारवाड़ में प्रसिद्ध है यह त्योहार। तो इस दिन क्या हुआ था वो हम आगे देखेंगे इस चीज के बारे में, गुड़ला त्योहार किस लिए मनाया जाता है। राव शातल की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। जोधपुर के शासक हैं राव शातल, उनकी याद में मनाया जाता है। इस दिन छिद्रित मटका, जो मटके है उसमें छेद करते हैं और उसमें दीपक रखते हैं, और फिर उस पर उसको सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। जोधपुर का रूपायन संस्थान है, वो आज भी यह नृत्य करवाता है। गुड़ला त्योहार के दिन गुड़ला नृत्य किया जाता है। क्या था, क्या घटना घटी थी, उसको हम देखते हैं। देखो, एक जगह थी अजमेर, और अजमेर के उस समय सूबेदार थे मल्लू खां। एक मुस्लिम सूबेदार थे मल्लू खां अजमेर के, और उनका सेनापति था गुड़ले खां। आप ध्यान से समझे इस चीज को। तो अजमेर के जो सूबेदार हैं वो मल्लू खां, और उनका जो सेनापति है गुड़ला खान, मुस्लिम सेनापति था। एक बार क्या हुआ था कि यह अपनी सेना के साथ नागौर क्षेत्र से गुजर रहा था, और जब यह गुजर रहा था तो रास्ते में कुछ कुंवारी कन्याएं, ऐसा माना जाता है कि उनकी संख्या कोई बताता है 108 है, कोई 140, कोई 200 बताते हैं, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है संख्या। तो आप याद रखें, कुछ कुंवारी कन्याएं क्या कर रही थी, गणगौर पूजन कर रही थी। अब गणगौर पूजन करते हुए गुड़ले खान वहां से गुजर रहा था, और कुंवारी कन्याएं गणगौर पूजन कर रही थी। गुड़ले खान की उन पर नजर पड़ी, गलत दृष्टि से गुड़ले खान ने उनको देखा, और गलत मनसा से उन सब कन्याओं का उन्होंने अपहरण कर लिया। गुड़ले खान ने कन्याओं का अपहरण कर लिया। यह बात जब वहां, और जिन्होंने भी विरोध किया, भाई आसपास के लोगों ने विरोध किया इस बात का, उन्होंने जब अपहरण किया, जिन्होंने विरोध किया उसको मौत के घाट उतार दिया था गुड़ले खान ने। अब यह बात पता चली, जोधपुर के उस समय जो शासक थे वो थे राव शातल। राव शातल को जब यह बात पता चली तो राव शातल अपनी सेना के साथ सीधे अजमेर चले जाते हैं, अजमेर आते हैं। और अजमेर आते हैं, अजमेर में आकर देखते हैं कि यहां पर तो गुड़ले खान अभी तक आए ही नहीं है। बहुत स्पीड से राव शातल अजमेर आए थे, लेकिन गुड़ले खान अभी वहां पहुंचे नहीं थे। तो अजमेर से ये गुड़ले खान की जो बेटी थी बिंदोली, राव शातल बिंदोली को अपने साथ ले जाते हैं। अब बिंदोली को अपने साथ ले गए। अब बाद में रास्ते के अंदर दोनों की
मुलाकात होती है राव शातल की और घुड़ले खान की। दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं, भयंकर भिड़ंत होती है दोनों में आपस में। और राव शातल ने इतने गुस्से में थे कि राव शातल ने घुड़ले खां का सर ही धड़ से अलग कर दिया था। घुड़ले खां का सर धड़ से अलग कर दिया। अब सर को धड़ से अलग करके पूरे मारवाड़ क्षेत्र में घुमाया गया उसको, सर को, और उसके बाद वो जो सर था उसको उन कन्याओं को सौंप दिया गया। कन्याएं उसके साथ खेलने लग गई और राव शातल ने और सेना ने उस सर के अंदर बहुत सारे छेद कर दिए थे तीरों से, और कन्याएं उस सर के साथ खेलने लग गई। अब इसी चीज को, यानी कि ये जो घटना घट रही थी, ये चीज सामने बिंदोली के सामने घट रही थी। किसकी बेटी थी बिंदोली? घुड़ले खान की। अब इन्होंने राव शातल से प्रार्थना की कि ऐसा तो मत कीजिए मेरे पिता के सर के साथ। तो उन्होंने कहा चलो इनको ऐतिहासिक दृष्टि से इनको फेमस बनाया जाएगा, प्रसिद्धि दिलाई जाएगी। और इसी दिन से क्या होता है कि ये जो गुड़ला त्योहार की शुरुआत हो जाती है, और इस दिन गुड़ला नृत्य भी किया जाता है। और घुड़ला नृत्य वो जो सर की निशानी, देखो निशानी बता रहा हूं आपको, जो सर था उसमें छेद किए गए थे, इसीलिए जो आज घुड़ला नृत्य किया जाता है, सर पे मटका रखकर नृत्य किया जाता है। और जो मटका होता है उसमें बहुत सारे छेद से होते हैं, और छेद होते हैं, और छेद मटके के अंदर रखा जाता है दीपक। अब दीपक जलता है तो दीपक की जो लो है वो उन छेदों के माध्यम से बाहर आती है, यानी पूरा मटका कैसा नजर आता है? लाल रंग का नजर आता है। अब ये लाल रंग खून की निशानी है। किसका खून? घुड़ले खान का। और ये जो मटका है ये भी किसकी निशानी है? घुड़ले खान के सर की निशानी है। इसलिए ये जो गुड़ला त्योहार है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए आप याद रखें। गुड़ला त्योहार का संबंध कहां से? मारवाड़ क्षेत्र से। राव शातल की याद में मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है और लंबे समय तक चलता है, चैत्र शुक्ल तृतीया तक। और क्या किया जाता है इस दिन? छिद्रित मटके में दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। छिद्रित मटका किसकी निशानी है? राव शातल के सर की निशानी है। और जोधपुर का जो रूपायन संस्थान है वह आज भी है नृत्य करवाता है। तो आप सभी चीजों को ध्यान रखें। अब आगे आता है चैत्र शुक्ल एकम या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। हमने दो चीजें देखी थी, एक तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है? चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा से। और हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावण के महीने की तीज से। अब इस दिन बहुत सारी चीजें हुई थी। एक तो इस दिन से वसंतीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन से शक संवत की शुरुआत हुई थी। जो शक संवत है इसकी शुरुआत की थी राजा कनिष्क हुए हैं, उन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी में। और जो विक्रमी संवत है, जो हमारे जो हिंदी त्योहार हैं वो तो विक्रमी संवत पर आधारित हैं। और विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। दोनों को याद रखें आप, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में और विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और इसी दिन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। इस दिन भगवान झूलेलाल का जन्मदिवस भी मनाया जाता है। और इस दिन महाराष्ट्र के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा का त्योहार। गुड़ी पड़वा का त्योहार फेमस है महाराष्ट्र का। और कश्मीर में एक त्योहार मनाया जाता है नवरेह का त्योहार। महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो भी इसी दिन की थी। इस दिन महर्षि गौतम जयंती भी मनाई जाती है। और इस दिन जो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है, राजस्थान का स्थापना दिवस वैसे तो 30 मार्च को आता है। और राजस्थान का जो ये 30 मार्च जो डिसाइड किया गया था कि इस दिन स्थापना दिवस मनाया जाएगा राजस्थान का, क्योंकि 30 मार्च के दिन 30 मार्च 1949 ईस्वी के दिन वृहत राजस्थान की स्थापना हुई थी। क्योंकि राजस्थान की जो 4 बड़ी रियासतें थी उनका विलय कर दिया गया था। और ये जो दिन था वो था चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। याद रखें आप इन सब फैक्ट्स को। अब आगे चलते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो गण का मतलब होता है महादेव और गौर का मतलब होता है पार्वती माता। महादेव ईश्वर बोलते हैं और गौर को गंवर। यह जो त्योहार है भगवान शिव व पार्वती के अखंड
प्रेम प्रतीक का त्योहार है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती माता का गोणा भी हुआ था। महिलाओं का सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार भी यही है, गणगौर का जो त्योहार है। या इस दिन जयपुर और उदयपुर में जो गणगौर की सवारी निकाली जाती है, जयपुर और उदयपुर में, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सवारी है राजस्थान की। कहाँ की? जयपुर और उदयपुर की गणगौर की सवारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सवारी है। इस दिन, इससे अगले दिन चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जैसलमेर में भी गणगौर की सवारी निकाली जाती है। लेकिन जैसलमेर में क्या है कि केवल गवर की सवारी निकाली जाती है। गवर की मतलब केवल पार्वती माता, इसकी सवारी निकाली जाती है। जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकाली जाती है, ईसर की सवारी नहीं निकाली जाती। क्योंकि क्या हुआ था कि, और ये अगले दिन क्या होता है कि गणगौर के दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जैसलमेर पर आक्रमण किया था। किसने? बीकानेर के जो राजा थे, उन्होंने जैसलमेर पर आक्रमण किया और चलते हुए जुलूस में से ही क्या किया, ईश्वर जी की जो मूर्ति थी, ईश्वर जी की मूर्ति को उठाकर अपने साथ ले गए। इसलिए जैसलमेर में किसकी सवारी निकाली जाती? केवल गवर की सवारी निकाली जाती है, ईश्वर की सवारी नहीं निकाली जाती। और कब निकाली जाती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। जो गुलाबी गणगौर का जो त्योहार है, ये मनाया जाता है नाथ द्वारा में, और ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। याद रखें, कब? चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। और कहां पर? नाथ द्वारा में। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। गणगौर का जो त्योहार है तो सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार माना जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत करती हैं श्रेष्ठ पति के लिए, और सुहागिन स्त्रियां व्रत करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। आगे देखते हैं वैशाख का महीना। इसमें जो वैशाख के महीने में जो कृष्ण पक्ष है, वैशाख का महीना, पहले तो ये देखो कि हिंदी महीनों का कौन सा महीना है? दूसरा महीना है। और कब आता है? अप्रैल और मई में वैशाख का महीना आता है। जो कृष्ण पक्ष है, इसकी तृतीया को, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है धींगा गंवर। इसको बेतमार गणगौर भी बोलते हैं। धींगा गंवर या बेतमार गणगौर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको आप। और ये जो त्योहार है, धींगा गंवर का जो त्योहार है, ये जोधपुर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार है। जोधपुर व उदयपुर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जोधपुर का, फिर उदयपुर का। कहां पर मनाई जाती है धींगा गंवर? जोधपुर और उदयपुर में। इस दिन ईश्वर के बिना केवल गंवर की ही सवारी निकाली जाती है। केवल किसकी? गंवर की सवारी निकाली जाती है, ईश्वर की सवारी नहीं निकाली जाती। इस दिन क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, सूर्यास्त के बाद यानी शाम को, रात के वक्त क्या करती हैं? महिलाएं हैं जिनको तीजड़ियां कहा जाता है इन महिलाओं को, और वे विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करती हैं। जैसे कोई देवी बनेगा, कोई देवता, कोई पुलिस, कोई डाकू, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है आपको पिक में। विभिन्न प्रकार की विचित्र वेशभूषाएं धारण करती हैं महिलाएं, और वो सड़कों पर निकल कर आ जाती हैं। और इनके हाथ में होती है एक बेंत होती है इनके हाथ में, एक स्टिक होती है, और इसी स्टिक से क्या करती हैं? धींगा गंवर की रक्षा करती हैं महिलाएं। ऐसी मान्यता है कि जो कुंवारे लड़के हैं, यह बेंत खा लें तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज का त्योहार आता है, और इसको हम अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, और इस दिन क्या है? आखा तीज का त्योहार होता है। आखा तीज का जो दिन है, इसको अबूझ सावा माना जाता है कि इस दिन किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, पंडित जी के पास सावा दिखाने की जरूरत भी नहीं है, और इस दिन आप शादी वैसे भी कर सकते हो। अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त के, बिना किसी दोष के शादी की जा सकती है। और इसी कारण से क्या होता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो इसी दिन होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, और इस दिन 7 अन्न की पूजा की जाती है। याद रखें आप कि किस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं? तो होते हैं अक्षय शुक्ल तृतीया, और इसी को क्या बोलते हैं? आखा तीज। इस दिन क्या है कि बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और बीकानेर जो आपको दुर्ग दिख रहा है, जूनागढ़ दुर्ग की तस्वीर है बीकानेर के, और इस बीकानेर के जो शहर की स्थापना की थी, ये की थी राव बीकानेर। राव जोधा के 5वें पुत्र हैं राठौड़ शासक राव जोधा, जोधपुर के जो शासक थे उनके जो 5वें पुत्र थे राव बीका, उन्होंने सन 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की स्थापना की थी। और इस दिन यानी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन ही चांदा पतंग उड़ाई जाती है। कहां पर? बीकानेर में। फेमस है चांदा पतंग, बीकानेर में उड़ाई जाती है
वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। अब आगे बढ़ते हैं। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख महीने की जो पूर्णिमा है उसको हम बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा इसको इसलिए बोलते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हुए हैं उनका इससे बहुत ज्यादा संबंध है। कैसे? देखो, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध भी बोल सकते हो आप इनको, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, उनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वो भी कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने ग्रह जो त्याग किया था, घर छोड़ा था, वो छोड़ा था 29 वर्ष की उम्र में छोड़ा था। और जो एक घटना है ग्रह त्याग की, ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा था, ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में, यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और यह घटना भी कब की है? वैशाख पूर्णिमा की घटना है। तीसरी है कि जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 35 वर्ष की उम्र में। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और यह घटना भी कब की है? वैशाख पूर्णिमा के दिन की घटना है। देखिए आप इधर जो ये महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, इनको ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई थी ये देखते हैं अपन। एक तो हुई थी इस पेड़ के नीचे, और जो ये पेड़ है ये है पीपल का पेड़। पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो निरंजना नदी के किनारे हुई थी, जो नदी बह रही है कौन सी नदी है? निरंजना नदी। और कहां पर हुई थी ज्ञान प्राप्ति? वो हुई थी बोध यानी गया नामक स्थान है बिहार में। और इन्हीं को भगवान बुद्ध के नाम से, इनको किस नाम से जाना गया? गया को बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या देखा? जन्म, ग्रह त्याग और ज्ञान प्राप्ति, ये सब घटनाएं कब की है? वैशाख पूर्णिमा के दिन की है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। और जो मृत्यु वाली घटना है इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है। और जो मृत्यु हुई थी ये भी कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो इतनी सब चीजें महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। याद रखें आप इसको। अब आगे देखते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही क्या हुआ था कि पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत सरकार के द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था वैशाख पूर्णिमा के दिन। जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था 28 मई 1974 ईस्वी को पहली बार। अभी तक 2 बार किए गए हैं। 18 मई 1974 ईस्वी को परमाणु परीक्षण किया गया था। और जो परीक्षण करने बाद जो इसका कोड वर्ड रखा गया था उस वक्त, वो रखा गया था मुस्कुराए बुद्धा, यानी बुद्धा इज स्माइलिंग। ठीक है, ये कोड वर्ड था, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा एक ही बात है। तो इसी दिन इसका परमाणु परीक्षण किया गया था, इसीलिए इसका कोड वर्ड क्या रखा गया था? बुद्धा इज स्माइलिंग, मुस्कुराए बुद्धा। ठीक है। और ये तो कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। किसके शासनकाल? उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि दूसरी बार जब परमाणु परीक्षण किया गया था, ये किया गया था 1998 में, 1998 ईस्वी में किया गया था। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों के समय में किया गया था। तो आप इनको याद रखें। वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा किस लिए कहते हैं ये सब घटनाएं याद रखें। दोनों सबकी सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, जैसलमेर में पोखरण। उसके बाद आते हैं कि जो वैशाख पूर्णिमा के दिन जो मेले लगते हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक मेला लगता है गरासिया जनजाति का मेला, और ये मेला लगता है माउंट आबू सिरोही में। इस मेले को गरासियों का कुंभ भी कहा जाता है। गरासिया जनजाति का मेला कहां लगता है? माउंट आबू सिरोही में। और गरासियों का कुंभ भी कहा जाता है इसको। ठीक है भाई, याद रखें। एक लगता है गौतमेश्वर महादेव का मेला, यह लगता है प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में अरनोद नामक स्थान पर। एक मेला लगता है निम्बो का नाथ मेला, यह डूंगरपुर में लगता है। गोमती सागर मेला झालरापाटन में। बाण गंगा मेला विराटनगर जयपुर में। एक मेला लगता है मातृ कुंडिया मेला या माता कुंडालिनी का मेला रासमी चित्तौड़गढ़ में। और जो मातृ कुंडिया स्थान है मेवाड़ में, चित्तौड़ में जो स्थान है मातृ कुंडिया, इसको बोला जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। एक इसी महीने में, वैशाख के महीने में एक मेला लगता है नारायणी माता का मेला। ये वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं लगता है, पहले लगता है। तो नारायणी माता का जो मेला लगता है ये लगता है सरिस्का अलवर में। सबके सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखें इनको।
अब अगला महीना आता है ज्येष्ठ का महीना, जेठ महीना, और यह हिंदी महीनों का तीसरा महीना है। और ये कब आता है? मई और जून में। ज्येष्ठ जो अमावस्या है, ज्येष्ठ महीने की जो अमावस्या है उसको बोला जाता है बड़ मावस, और इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसी दिन ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सहरिया जनजाति का मेला लगता है। और जो सहरिया जनजाति का मेला लगता है, ये लगता है सीताबाड़ी स्थान 12 में मेला लगता है। और इसको बोला जाता है हाड़ौती का जो सहरिया जनजाति का जो मेला है सीताबाड़ी 12 में लग रहा है, और इसको बोला जाता है सहरिया जनजाति का कुंभ। इस मेले को बोला जाता है सहरिया जनजाति का कुंभ का मेला, और यह हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। और यहां पर जो सीताबाड़ी जो जगह है 12 में, यहीं पर ही राजस्थान का एकमात्र सीता लक्ष्मण मंदिर भी है। सीता माता का मेला एक दूसरी जगह भी लगता है, वो है प्रतापगढ़। अब ये दोनों याद रखें, ज्येष्ठ अमावस्या को सहरिया जनजाति का मेला सीताबाड़ी 12 और सीता माता का मेला प्रतापगढ़। उसके बाद आता है शुक्ल पक्ष। ज्येष्ठ महीने की जो शुक्ल पक्ष है उसकी जो दशमी है उसको गंगा दशमी बोला जाता है, गंगा दशहरा बोला जाता है, क्योंकि इस दिन गंगा नदी धरती पर आई थी। शुक्ल पक्ष के बाद, शुक्ल पक्ष की दशमी के बाद एकादशी आती है। ज्येष्ठ महीने की जो एकादशी है उसको बोला जाता है निर्जला एकादशी। इसे सभी एकादशियों में सर्वोत्तम माना गया है। इस एकादशी को सभी एकादशियों में सर्वोत्तम माना गया है। इसका व्रत करने से सभी एकादशियों के जो पुण्य मिल जाते हैं। सिर्फ इसका व्रत आप कर लोगे तो जो इसके अलावा जितनी भी एकादशी आती है वर्ष में, उन सब के पुण्य आपको मिल जाते हैं इसका व्रत करने से। और इस दिन उदयपुर के अंदर पतंगे उड़ाई जाती हैं। क्या हुआ था इस दिन? देखो, एक किंवदंती है कि जो पांडव हैं, पांडव 5 थे, उनमें जो चारों पांडव थे भीम को छोड़कर, वो सभी एकादशियों का व्रत किया करते थे। जो जितनी भी 11 होती हैं उन सब का 11 का व्रत किया करते थे पांडव। 4 पांडव थे, भीम नहीं करता था। क्यों भीम इसलिए नहीं करता था? क्योंकि भीम भूखा नहीं रह सकता था। अब क्या हुआ कि एक दिन वेदव्यास जी उनसे मिले, और वेदव्यास जी, भीम ने अपनी समस्या बताई कि मेरे सभी भाई व्रत करते हैं एकादशी का, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रह जाता। तो वेदव्यास जी ने कहा कि यदि आप ज्येष्ठ महीने की जो एकादशी आएगी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, वो व्रत कर लोगे आप, तो आपको सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाएगा, ऐसा माना गया है। उसके बाद देखते हैं कि जो हिंदी महीनों का जो चौथा महीना आता है, आषाढ़ का महीना, वो जून जुलाई के बीच में आता है। और इस दिन शुक्ल पक्ष, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं है, शुक्ल पक्ष है, उसकी एकम को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने बताया गुप्त नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं, एक तो माघ महीने में और एक आषाढ़ के महीने में। शुक्ल पक्ष को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं शुक्ल पक्ष की एकम से। जो शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है उसको बोला जाता है भदल्या नवमी। और जो भदल्या नवमी है यह विवाह के लिए अंतिम सावा होता है। इसके बाद जितने भी मांगलिक कार्य है वो बंद हो जाते हैं। भदल्या नवमी विवाह का अंतिम सावा होता है। याद रखें आप, भदल्या नवमी कब आती है? आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी। आषाढ़ महीने की जो एकादशी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसको बोलते हैं देव सैनी एकादशी, क्योंकि इस दिन देवता सो जाते हैं, यानी भगवान विष्णु है वो 4 महीने के लिए इस दिन से सो जाते हैं, और इस दिन से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जो पूर्णिमा आती है गुरु पूर्णिमा, और आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, और इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो गुरुओं में गुरु वेदव्यास जी हैं उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। और एक मेला लगता है आषाढ़ के महीने में, माकड़ जी का मेला, ये भी आप याद रखें, माकड़ जी का मेला ये लगता है अजमेर में, तो इसे आप नोट कर ले अलग से। माकड़ जी का मेला कहां लगता है? अजमेर में। उसके बाद ये अपने जो जितने भी हिंदी महीने अपन ने पढ़े ये सब कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि आपके पूरे नोट्स बन गए होंगे अच्छे से, और नोट्स बना करके आपको एक साथ तो ये सब चीज़ें आप याद रख नहीं पाओगे, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और
इजी शॉर्ट नोट्स बनाए, अपने अकॉर्डिंग बनाए, शॉर्ट ट्रिक बनाए, अपने अकॉर्डिंग बनाए। हमने डिटेल में तो पूरी स्टडी कर ली है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है मैंने, उनको एक तरफ लिख लोगे कि जैसे अमावस्याएं, सभी अमावस्याएं लिखी कि श्रावण महीने की अमावस्या उसको क्या बोला जाता है, हरियाली अमावस्या। भाद्रपद महीने की जो अमावस्या उसको सत्य अमावस्या, माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या, और भी जितनी भी हैं। पूर्णिमा है तो श्रावण महीने की पूर्णिमा है, किसी भी महीने की पूर्णिमा उसको क्या बोला जाता है। इस तरह से चतुर्थी देख लेना, एकादशी देख लेना, इस तरह से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नोट कर लेना। और उन सब ये जो जितने भी महीने हैं इनका बार बार रिवीजन करना, नहीं तो आप जल्दी ही भूल जाओगे नहीं। अब हम देखते हैं कि जो आज वाले लेक्चर में से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। अक्षय तृतीया, पहला कथन है अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। भाई सही बात है कि। दूसरा है निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। तीसरा कथन है अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया। चौथा कथन है निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर दें आप अपना। पटवारी एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, और निर्जला एकादशी यह आती है ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। पटवारी एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन भी। ऑप्शन ए है श्रावण शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन बी श्रावण कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन सी है चैत्र कृष्ण अष्टमी, और ऑप्शन डी है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। आरएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा त्योहार पहले मनाया जाता है, उसको क्रमशः लिखना है अपने को। तो 3-4 त्योहार दे रखे हैं। छोटी तीज का त्योहार, आखा तीज, गणगौर। ये ऑप्शन 2 के अंदर जो गणगौर लिखा हुआ इसको आप न माने, ठीक है, इसको क्रॉस रखें, गलती से हो गया यहाँ। छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर और कजली तीज, जिसे बड़ी तीज भी कहते हैं। बड़ी तीज को ही कजली तीज कहा जाता है। बताइए कौन सा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आता है गणगौर का त्योहार, फिर आता है अक्षय तृतीया, अंग्रेजी महीनों के हिसाब से देख रहे हैं अपन, फिर उसके बाद आता है छोटी तीज का त्योहार, और उसके बाद आता है बड़ी तीज का त्योहार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में। चैत्र शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन बी है वैशाख शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन सी है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, और ऑप्शन डी है आषाढ़ शुक्ल तृतीया को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वैशाख शुक्ल तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसको आखा तीज भी कहते हैं।
राजस्थान में इसी दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से गलत युवक नहीं युग्म, गलत युग्म की पहचान कीजिए। यह आरएस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, सही है क्या? ऑप्शन बी है बादशाह का मेला ब्यावर, ऑप्शन सी है मरु महोत्सव बाड़मेर, और ऑप्शन डी है गौतमेश्वर का मेला सिरोही। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं मनाया जाता, बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव, और मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया। ये भी किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए परनामी पंत द्वारा, ऑप्शन बी वल्लभ पंत द्वारा, ऑप्शन सी है राम स्नेही पंत द्वारा, और ऑप्शन डी है सतनामी पंत द्वारा। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, राम स्नेही पंत के द्वारा फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ए है डूंगरपुर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा, और ऑप्शन डी है प्रतापगढ़। लिखे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? यह राजस्थान पुलिस 2009 में एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा, और ऑप्शन डी है उदयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? ईओ एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, और ऑप्शन डी है कोटा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, डूंगरपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहां आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी दौसा, और ऑप्शन डी भरतपुर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी, करौली। और क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है गधों का मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? तो इसका ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी दौसा, और ऑप्शन डी धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में बढ़ते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया आरएस 2010 में। ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, और ऑप्शन डी है हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागौर। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले कहां लगते हैं राज्य स्तरीय? नागौर में। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गणगौर यानी गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को कहां पर मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 13
का जो ऑप्शन ए है वो है नाथ द्वारा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाथ द्वारा। तो ये सब वो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इस टॉपिक के जितने भी और क्वेश्चन बनते हैं जो आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और आप लोगों की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए भी कि कैसे आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना आप डेडिकेट हैं अपनी तैयारी के लिए, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए अब इस टॉपिक से संबंधित पेपर लिए जाएंगे, टेस्ट पेपर लिए जाएंगे, लाइव पेपर लिए जाएंगे आपके, और कल का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद परसों से आपके पेपर होंगे, इसके दो टेस्ट पेपर होंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस वक्त। थैंक यू ऑल ऑफ यू।